जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पद्म पुराण के उत्तरखंड से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म 5 और एक उसकी विधि को लेते हुए 6 अध्याय में वर्णित किया गया है। उसमें एक बहुत प्रचलित कथा आती है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा, कि धुंधकारी की प्रेतत्व निवृत्ति कैसे हुई और अपने ही भाई गोकर्ण के द्वारा, और आत्मदेव के नाम से वो कथा है कि आत्मदेव की मुक्ति कैसे हुई। इस कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सम्मानित आदरणीय विद्वान जनों से बारंबार हम लोगों ने कथा का श्रवण किया है। उसी के अनुक्रम में मैं आचार्य विनोद सावरणी आप सब लोगों के सम्मुख श्री गोकर्ण जी महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति कैसे हुई और आत्मदेव गोकर्ण धुंधकारी वास्तव में क्या हैं और किस लिए इस कथा में उनका वर्णन आया है, उस विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जैसा कि पिछले क्रम में हम लोगों ने जाना कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो है एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात किसी भी एक का अस्तित्व बिना एक के नहीं है। जब तीनों सम्मिलित हैं तभी जाकर के इस कथा का उद्देश्य परिपूर्ण होता है और धर्म साधन और भगवत प्राप्ति का जो साधन है तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वो संपूर्ण होता है। अन्यथा किसी एक के अभाव में एक स्वयं ही निरस्त हो जाता है। जैसे यदि आप भक्ति करते हैं और सांसारिक ज्ञान नहीं है और इस संसार से वैराग्य नहीं है तो भक्ति वहीं पे बंध्या हो जाती है। और बहुत आप ज्ञानवान हैं और संसार से वैराग्य नहीं है तो ज्ञान भी आपके लिए बंधन कारक हो जाता है। यदि आपको बहुत वैराग्य है लेकिन वो ज्ञान नहीं है कि हमें भक्ति किस विधि से करना चाहिए तो ज्ञान भी शून्य हो जाता है, अर्थात दिशाहीन हो जाता है। तो जब इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए कथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तो भगवान नारायण स्वयं वहाँ पर अपना धाम उस समय त्याग करके उस कथा में प्रविष्ट हुए, अर्थात दर्शन दिए सबको। और वो दर्शन इतना मनोरम और मन को हरने वाला, चित्त को चुराने वाला और परम कल्याण प्रदान करने वाला था। सब लोग विस्मय में पड़ गए कि भगवान नारायण स्वयं यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। उसी के अनुक्रम में सनकादि मुनियों ने कहा कि संसार में जो भी लोग हैं, खास करके कलयुग के लिए ये सारे वर्णन आए हैं। द्वापरांत फ्लैशबैक की तरह कथाएं सुनाई जाती हैं। फ्लैशबैक को होता है जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो किसी किसी फिल्म में पहले प्रचलन होता है फ्लैशबैक के माध्यम से छोटे अनुक्रम में पूरे फिल्म का एक सुंदर सा चित्रण संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता था। वही अनुक्रम यहाँ पर है कि कलयुग में क्या क्या होगा, कैसे लोग मुक्ति पाएंगे, कैसे लोग उसी में भवसागर में फंस करके अपने कुकर्मों में दुख को भोगते हुए नष्ट हो जाएंगे। अर्थात बारंबार इस आवागमन के जब बंधन है संसार का, उसमें बारंबार उनका आवागमन चलता रहेगा और बारंबार हर जन्म में दुख का भोग करते रहेंगे। तो इसमें बात यहाँ पर आती है कि जब सनकादि मुनि कहते हैं कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मतलब इस प्रकार के जो दुराचार ही करने वाले हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, जो धर्म का मार्ग है उससे पूर्ण रूप से उनको वैराग्य हो गया है, विरक्त हो चुके हैं, उससे विमुख हो चुके हैं, कुटिल हैं, काम पारायण है, काम में ही जिनकी रुचि लगी रहती है, भोग में ही जिनकी रुचि लगी रहती है, इस कलयुग में वो सब सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि जी कह रहे हैं क्यों कि जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सप्ताह यज्ञ की श्रवण से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी, तो उसकी महिमा में सनकादि ऋषि ऐसा बता रहे हैं कि सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलाश्चास धर्म वर्जिता एदंबिका मत्सरिणोपहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अर्थात जो भी लोग हैं, क्रूर से क्रूर जो पाप है, जैसे मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या करना, सुवर्ण की चोरी करना,
गुरु स्त्री गमन करना और अपने सगे संबंधियों से विश्वासघात करना जैसे जो घातक 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं, इन सबको भी करने वाला यदि भक्ति भाव से भगवत शरण की प्राप्ति करते श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर ले तो ऐसे ऐसे पापी भी मुक्त हो जाते हैं। तब उसमें बात आती है कि हो तो जाते हैं आप कह रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि आखिर इतना बड़ा पाप करने वाला कोई मुक्त हुआ है? तब उस विषय में बात आती है यहाँ पर आत्मदेव की कथा। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण जो कि पूर्ण विद्वता को धारण करने वाला, धर्म वेद पुराण आदि का अनुशीलन करने वाला, सत्य शौचाद से रहने वाला, दान करने वाला, वेद पाठ करने वाला, शिक्षा प्रदान करने वाला, ऐसा जो निष्णात ब्राह्मण है उसको क्या है, संतति की प्राप्ति नहीं हुई है और स्वयं के अपने कर्म में जब वो प्रवृत्त है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई है, लेकिन समाज के उल्लंघना से उसको उसकी भावना ऐसे उत्पन्न होती है कि निश्चित रूप से संतान होनी चाहिए और बिना संतान की गृहस्थम जो है एकदम शून्य है। तो क्या हुआ, इस शोक से संतप्त होकर के संतान प्राप्ति के लिए वो वन की ओर बढ़ता है कि किस विधि से हमें कोई उपाय प्राप्त हो जाए, संत कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई हमें ऐसा श्रेयस्कर मार्ग प्राप्त हो जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से वो वन में जाकर के खिन्न मन होकर के बैठे थे। संयोग बस प्रारब्धावश एक सन्यासी दंडी वेशधारी स्वामी वहाँ पर आते हैं। इसके दुख का कारण पूछते हैं, आत्मदेव के दुख का कारण पूछते हैं और आत्मदेव उनसे बताते हैं कि प्रभु, संतानहीनता इस गृहस्थाश्रम को हमारे एकदम शून्य कर चुकी है, उसका सारा रस नष्ट हुआ, किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है और संतान नहीं होना ही इतना मात्र एक दुख नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रारब्ध की कोई ऐसी छाया है, स्वयं तो संतान है नहीं, जो गाय आदि का भी मैं पालन करता हूँ वो भी कभी प्रसव करने की स्थिति में नहीं आती है, अर्थात कभी बच्चे को उत्पन्न नहीं करती है, दुग्ध नहीं होता है। फल वृक्ष जो हम रोपित करते हैं उस वृक्ष में फल भी नहीं उत्पन्न होता है। और मेरी इच्छा है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है संतान और वंशानुक्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करना वास्तव में है गृहस्थों के लिए ऐसा। तो जब देखते हैं वो महात्मा जी इसके प्रारब्ध को चिंतन करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से, तो आत्मदेव को बताते हैं कि इस जन्म में संतान नहीं है, इसके लिए आप दुखी हो और आपका प्रारब्ध ऐसा कह रहा है कि 7 जन्मों तक अभी आपको संतान की प्राप्ति नहीं होनी है। अब आत्मदेव वहाँ पर विलाप करने लगता है उन्हीं संत के चरणों में गिर करके कि प्रभु, यदि संतान की प्राप्ति इस जन्म में नहीं है तो मुझे इतना कष्ट प्राप्त हुआ, यदि 7 जन्मों तक मुझे संतान नहीं प्राप्त होगी तो जीवन ही धिक्कार है, मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा जी और विकल हुए, परेशान हुए कि इसको तो हमने सोचा था कि आत्मज्ञानी कोई ब्राह्मण वेश में है, ब्राह्मण है और मुक्ति की कामना से यहाँ पर बैठा हुआ है, संसार से विरक्त होकर के वैराग्य को धारण करते हुए, और इसको कुछ उपदेश करके इस संसार से वैराग्य करते हुए मुक्ति का साधन बताया जाएगा, और ये तो निकला परम संसारी और संतान के लिए तड़प रहा है जो कि इसके प्रारब्ध में भी नहीं है। तो क्या हुआ, बारंबार जब दुष्कर याचना उसने किया, दुराग्रह किया, तो महात्मा जी को दया आ गई और उन्होंने अपने तेजस स्वरूप एक फल को आत्मदेव को प्रदान करते हैं और कुछ उसकी जो नियम हैं उन नियम को भी बताते हैं कि इस फल को इस विधि से सेवन कर लिया जाएगा और इन नियमों का पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी जो कल्याण करने वाली होगी। फल पाते ही आत्मदेव एकदम प्रसन्न होकर के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो है धुंधली नाम की उनकी पत्नी है। उस धुंधली को इस फल के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से आप ये फल ग्रहण करके अपने परम सौभाग्य जो आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की वो हो जाएगी। अब धुंधली मन में विचार करती है कि क्या ऐसा करना उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि धुंधली उसका नाम ही है और नाम के अनुरूप जो उसका गुण है, धुंध का मतलब होता है जो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से दृष्टिगत ना हो, वो धुंध, उसी का जो विश्लेषण है, विशेषण है वो है धुंधली, अर्थात उसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं है कि जो कुछ बताया जा रहा है कि स्थिर बुद्धि से उसको करे या ना करे, इसी का विचार करते हुए नाना प्रकार के मना चिंतन करते हुए उस फल का त्याग करती है, अर्थात फल नहीं खाती है और अपनी कथा के अनुसार, अपनी बहन के कहने के अनुसार उस फल को वो गाय को खिला देती है और
उसकी जो बहन है कुछ धन आदि के लोभ में उसको अपनी संतान को देने का वादा करती है, वचन देती है कि जो हमारे अभी गर्भ में शिशु है इसको मैं आपको दे दूंगी, और अब आत्मदेव के सामने एक ऐसा आप नाटक वृत्त बना लीजिए कि आपको गर्भ धारण हो चुका है, और जब प्रसव हमारा हो जाएगा तो चुपके से मैं आपको उस बालक को प्रदान कर दूंगी, और आपके बालक के रूप में आपके यहाँ उसका लालन पालन हो जाएगा और आत्मदेव संतुष्ट हो जाएगा, उसके बदले में आप हमें धन दे देना। अब इसमें लोभ का विक्रय, लोभ का एक सौदा हो गया, कहना नहीं चाहिए, लोभ का एक सौदा हो गया। और जो मैं पहले कह रहा था कि फ्लैशबैक के माध्यम से इस महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म खंड है पद्म पुराण अंतर्गत, उसमें वही फ्लैशबैक दिखा रहे हैं कि कलयुग में ये सब सारी घटनाओं का पुनरावर्तन होता रहेगा, ऐसे ऐसे सारे कृत्य होंगे कलयुग में, और कैसे करके उससे मुक्ति प्राप्त किया गया है इसका भी वर्णन इसी महात्म्य में अंतर्गत बताया जा रहा है। अब क्या हुआ, जब धुंधकारी, जब उसकी बहन को जब संतान की उत्पत्ति हुई और लेकर के आई, तो धुंधली प्रसव करने का नाटक करते हुए आत्मदेव से कहती है कि पुत्र की उत्पत्ति हो गई, और आत्मदेव प्रसन्न होकर के एकदम उछल पड़ते हैं। और कुछ समय के बाद जब उसके नामकरण की बारी आती है तो धुंधली दुराग्रह करके अपने नाम के अनुरूप उसका नाम धुंधकारी रखवाती है। और फिर क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद जो फल गौ को खिलाया गया था उस फल के प्रभाव से गाय के उदर से प्रसव स्वरूप एक गाय और मानव का एक संयुक्त स्वरूप, गाय के समान उनके कर्ण और मानव के समान उनकी शरीर, गोकर्ण जी की उत्पत्ति हुई। और गोकर्ण जी परम ज्ञानी थे। क्यों? क्योंकि उसमें संत के तेजस स्वरूप फल का प्रभाव था। और इधर जो धुंधकारी है, क्योंकि लोभ आदि से जो इसमें विनिमय हुआ है कि धन उसको दे दिया जाए, और बिना किसी आहार विहार आदि की शुद्धि किए, नियम आदि को धारण किए जो उत्पन्न हुआ बालक धुंधकारी है, वो महाखल हुआ। धुंधकारी महाखला मतलब महान दुष्ट बना बड़ा होकर के, उससे जो भी पाप हो सके, जिन जिन पापों का वर्णन आता है कि जो एकदम घोर पाप हैं, उन सब पापों का वो आचरण करने लगा। और आचरण करते करते क्या हुआ, जो हमारे 5 गणिकाओं को लाता है, 5 गणिकाओं को ला करके उन्हीं में लिप्त रहता है, कामासक्त रहता है, और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के धन आदि के प्रबंध के लिए चोरी इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया। राजा के घर में चोरी करता है और गणिकाओं को संतुष्ट करता है। और जब गणिकाओं को पता लगता है कि राजघर में इसने चोरी की है, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, तो उन्हीं 5 वैश्याओं ने उसको अंगारे, जलती हुई अंगार से दग्ध करके उसको मार करके उसी आंगन में उसको शव को दफना देती है। इस प्रकार धुंधकारी की शारीरिक गति होती है, अर्थात वो मरता है। अब क्या हुआ, जैसे उसकी गति हुई, उसकी आसक्ति उन गणिकाओं में और मारा गया है बलात् जबरदस्ती, तो उस जीव की मुक्ति संभव नहीं होती है। जीव स्वयं जब अपनी संतुष्टि भाव से शरीर का उत्सर्ग करता है, प्राण को त्यागता है, तब वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अब क्या हुआ, धुंधकारी महान प्रेत के रूप में वहां पर विचरण करने लगा। गोकर्ण जी यात्रा के बाद जब आते हैं, तपस्या के बाद जब अपने घर में आते हैं, विश्राम करते हैं रात में, धुंधकारी को प्रेत स्वरूप वहां पर देखते हैं, नाना प्रकार के रूप को बदलता हुआ, कभी भैंसा का रूप, कभी भेड़े का रूप, कभी बड़े बड़े ऐसे जंगली हिंसक जानवरों का रूप धारण करके वहां पर डरावनी स्थिति को उत्पन्न करता है। गोकर्ण जी भी सोचते हैं कि आखिर ये कौन है। अपने तपस्या के जल का जब मार्जन करते हैं तो उस प्रेत में वाणी प्रस्फुटित होती है, अर्थात उसको बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है उस तपस्या के जल से। तब वो बताता है कि मैं तो आपका भाई हूँ, और ये स्थिति हमारी हो गई है अपने कुकर्मों के द्वारा, पाप कर्मों के द्वारा हमें प्रेतत्व प्राप्त हो गया है, और अब इतना घोर कष्ट है कि मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ। प्रेत का एक लक्षण होता है, इच्छा उसकी सब होती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए शरीर ही माध्यम है भोग करने का। जब माध्यम नहीं रहता तो जीव को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब तड़प रहा है और गोकर्ण जी से प्रार्थना कर रहा है बारंबार कि मेरे इस कष्ट की निवृत्ति के लिए आप विचार करिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो श्राद्ध कर दिया है गया में, लेकिन फिर भी आपसे आपके प्रेतत्व की मुक्ति नहीं हुई, तो इसके लिए क्या उपाय होगा, इसको मैं सम्यक विधि से सोच करके आपको बताता हूँ। धुंधकारी बड़े करुण भाव से उस गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना करता है कि अहो बंधो कृपा सिंधो
भ्रातर्मा सुमोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। जब इस प्रकार का निवेदन करता है तो गोकर्ण जी बताते हैं कि गया इत्यादि में श्राद्ध मैंने किया, फिर भी आपके प्रेतत्व की मुक्ति नहीं हुई है, तो मैं कुछ विशेष उपाय आपके लिए करूँगा। तो उपाय सोचते सोचते उनको जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो सुबह उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की और भगवान सूर्य नारायण को ही अपने प्रार्थना तपोबल से स्तंभित करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रेतत्व की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन गोकर्ण जी से बताया कि प्रेतत्व मुक्ति के लिए सप्ताह पारायण विधि से इसको एक सप्ताह श्रवण कराया जाए, तब जाकर के धुंधकारी को प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कई प्रकार की विधियां हैं। जैसे सप्ताह पारायण की एक विधि जो प्रेतत्व मुक्ति की कामना से है, मोक्ष प्राप्ति की कामना से है, और अन्य प्रकार की विधियां हैं, अर्थात वो पारायण उसी विधि से होना चाहिए, वहाँ से प्रारंभ होगा, उसी विशेष स्थान पर विराम होगा, पुनः प्रारंभ होगा, पुनः विराम होगा। यदि इस विधि से पारायण होगा तभी जाकर के प्रेतत्व से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा वो विधि दूसरी हो जाएगी, उसका उद्देश्य भी दूसरा हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। तो गोकर्ण जी ने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण विधि के अनुरूप जैसा सूर्य नारायण से उनको प्राप्त था श्रवण कराया और धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो गई। धुंधकारी जब मुक्त हो गया तो गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे ही। अब इसमें विषय ये आता है कि आखिर एक कथा कही किसके लिए गई है। कथा तो हम लोग बहुत सुन रहे हैं, बारंबार हर जगह आयोजन हो रहा है। आत्मदेव की कथा, गोकर्ण की कथा, धुंधकारी की कथा बारंबार सुन रहे हैं। और उस क्षण विशेष, समय विशेष जो समय हम लोग कथा में अपना सार्थक करते हैं जाकर के, थोड़े समय के लिए हम स्वयं गौरवान्वित होकर के और आनंदित होते हैं। लगता है कि केवल हमें मनोरंजन के लिए सुनाया जा रहा है। वास्तव में इस कथा का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक जीव ही आत्मदेव है। जो शरीर है, जो आत्मा अर्थात नारायण स्वरूप को समझ रहा है कि जीव, शरीर और आत्मा अर्थात नारायण और जीव, और इस जीव के भोग के लिए माध्यम शरीर, जब तक तो आत्मस्थ है अर्थात आत्मा को शाश्वत मान रहा है तब तक सुखी है। और जब उसके मन में बुद्धि धुंधली हुई, भ्रम उत्पन्न हुआ और भोग की कामना हुई, आकांक्षाएं उत्पन्न हुई और उस आकांक्षा की प्राप्ति के लिए मार्गों का जो शाश्वत विधान है उससे अतिरिक्त मार्गों का हमने चयन किया, तो जो प्राप्ति हुई वो धुंधकारी के रूप में प्राप्ति हुई। और फिर उसके बाद गोकर्ण वही है कि जो हमारा आत्मस्थ ज्ञान था, जो संतों का एक शाश्वत ज्ञान था, उसकी फलश्रुति, उसके फल से उत्पन्न जो प्रादुर्भाव हुआ वो है गोकर्ण। और गोकर्ण का एक आशय होता है कि जो इंद्रियों के रस को एकदम से निचोड़ करके उसके जो मर्म भाव को ग्रहण करे वो गोकर्ण है। अर्थात सारी इंद्रियों का भोग शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को पुष्ट करते हुए अपने परम उद्देश्य अर्थात भगवत प्राप्ति और आत्मज्ञान को जो जागृत रखे वो गोकर्ण है। और जो मन के वशीभूत होकर के भ्रमित बुद्धि से जो कार्य करके क्षणिक सुख के लिए कभी ऐसा तो कभी वैसा, कभी ये काम तो कभी वो काम, उससे जो उत्पत्ति होगी वो धुंधकारी है। वही बुद्धि से जो हमारा जीवन बीतेगा तो निश्चित रूप से प्रेतत्व की प्राप्ति ही होती है। और वही जीव प्रेत बन करके अपने अपने घर में सबको पीड़ित करता है और स्वयं भी पीड़ित रहता है। तो अर्थात भागवत जी को सुनने का एक आशय होना चाहिए, सर्वप्रथम जिस विधि से भागवत को सुनना है उस विधि से उसका पारायण होकर के सुनाया जाए। क्योंकि प्रचलन में जो भागवत अधिकतर की जाती है गया श्राद्ध के बाद, वही विधान यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं। गया श्राद्ध के बाद, गया से लौटने के बाद, धाम आदि करने के बाद ही कथा श्रवण लगभग अभी प्रचलन में चल रहा है। और जिसका उद्देश्य इसी आत्मदेव, गोकर्ण और धुंधकारी आदि के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रचलन है। अर्थात उस कुल में जो प्रेतत्व व्याप्त है, जो अघ हो चुके हैं, जो पाप हो चुके हैं, उस जीव से जो श्रवण कर रहा है उसके पूर्व के जीवों से उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का विधान अभी प्रचलन में है। और उस विधान का इस कदर लोप हो चुका है कि न तो उस विधि से पाठ हो रहा है, न उस विधि से सात्विक विधि से यज्ञ इत्यादि का आयोजन हो रहा है। केवल संगीत के नाम पे, संगीत हो तो भी अच्छा है, संगीत के नाम पे
कुल मिला के भागवत जी को भग्न किया जा रहा है। इससे किसी भी प्रकार के प्रेतत्व से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। प्रेत तो आएगा कि आयोजन हुआ, संकल्प हुआ और हमारी मुक्ति के साधन बनेंगे, मुझे वहाँ चलना चाहिए। जब यहाँ पर आएगा और उसकी पुष्टि के लिए, उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर कुछ नहीं प्राप्त होगा तो प्रेतत्व और कुपित हो जाएगा। निश्चित रूप से घर में कुछ न कुछ विनिष्टकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोग इससे बचिए और बचने का भाव ये है कि भागवत जी का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से आप भागवत जी का कथा श्रवण करें, खास करके सप्ताह पारायण परिपूर्ण करें, पूजन यज्ञ आदि परिपूर्ण करें। उसके बाद जितना भी आपको खूब कथा में आनंद लेना है, मनोरंजन करना है, अपनी प्रतिष्ठा दिखाना है, उसके बाद का विषय है, उसके बाद के विषय में आप चाहे जितना ढूंढे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि विधि का लोप करके आप केवल मनोरंजन के लिए इसको श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से भागवत जी की महिमा का आप भगनाकरण कर रहे हैं। इससे किसी प्रकार से न तो प्रेतत्व की मुक्ति होगी, न तो आपके घर में सुख शांति व्याप्त होगी। इस विषय को केवल बोलने का मेरा एक ही आशय है। कथा किस लिए दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, सारी विधियां जब परिपूर्ण होती हैं तब जाके फल का निरूपण होता है। यदि एक पौधे को उखाड़ करके कहीं फेंक दिया जाए तो हो सकता है वो वृक्ष बन जाए, लेकिन जो उसकी विधि है लगाने की, उसके पालन की, उसके पोषण की, उसके संरक्षण की, तब जाकर के उम्मीद की जा सकती है कि इसमें फल उत्पन्न होगा। लेकिन एन केन प्रकारण मनमानी ढंग से कुछ कर देने से फल प्राप्ति निश्चित रूप से अनिश्चित रह जाएगी। और भागवत जी की महिमा, आपका धन का खर्च करना और जो इस मूल्यवान जीवन के उस क्षण को देना, वैसे तो पूरा जीवन नष्ट ही हो गया है। 7 दिन तक तो कम से कम आप विधि से अपने धन की सार्थकता, अपने शरीर की सार्थकता, अपने समय की सार्थकता और अपने मनुष्य होने की सार्थकता सिद्ध करके स्वयं सुखी होइए और आने वाली अपनी पीढ़ियों को सुखी करिए। आत्मदेव धुंधकारी और गोकर्ण की कथा मनोरंजन लेने की कथा नहीं है, पूरे भागवत जी का सारांश है। यदि आपने इस चीज को अपने मन में दृढ़ करके उसके बाद 7 दिन की जो कथानुक्रम है, पाठ का अनुक्रम है, उसको आपने परिपूर्ण कराया, तभी जाके कुछ संभव है। अन्यथा आज के वक्ता के माध्यम से किसी प्रकार के प्रेतत्व की मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो वक्ता न तो पाठ कराएगा, न स्वयं करेगा, न तो कुछ होने देगा। ये मान के चलिए आपको भवसागर में ऐसा पत्थर बांध के डुबाएगा कि जीवन में कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आपको कभी भी नहीं मुक्ति मिलेगी। प्रेतत्व व्याप्त होगा, वंश वृद्धि आपकी रुक जाएगी, आर्थिक स्थितियां आपकी डावाडोल हो जाएंगी, रोग आदि कष्ट से, आप असाध्य रोगों से सभी पूरा परिवार ग्रसित हो जाएगा। तो इससे आप लोग एक शिक्षा तो ले लीजिए कि धुंधकारी, गोकर्ण और आत्मदेव की कथा, जो कि भागवत के महात्म की दूसरी कथा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की हमारे दूसरी कथा है। और इसी कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना और धुंधकारी की मुक्ति, गोकर्ण जैसे ज्ञान को प्राप्त करके उस जीव को आत्मस्थ हो जाने की ही कथा पूरी भागवत में वर्णन की गई है। यदि आप इस विधि से कथा का श्रवण सुनते हैं, करते हैं, तब जाके आपको श्रीमन नारायण भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। भागवत जी की जय। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।